अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और इक्लिप्स आईडी आप यूज़ करेंगे। सिंपल आप क्या करें, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे स्प्रिंग बूट इनिशियलाइज़र। स्प्रिंग बूट इनिशियलाइज़र बेसिकली एक स्प्रिंग की तरफ से साइट है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बना सकते हो। आप इक्लिप्स STS IDs के थ्रू डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट बनाऊँगा। यहाँ से स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से आप एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, किसका, स्प्रिंग बूट का। कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि प्रोजेक्ट किसका है। मैंने यहाँ पे मेविन ही सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट में लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, मैंने प्रोजेक्ट में जावा ही लैंग्वेज यूज़ करनी है। उसके अलावा स्प्रिंग बूट का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैंने स्प्रिंग बूट वर्जन ये सिलेक्ट किया है। अच्छा, प्रोजेक्ट कौन सा है, मेविन का है। लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पैकेज, जिस तरह से हम कोई भी क्लास पैकेजेस में डिफ़ाइन करते हैं, तो ये पैकेज का नाम हो गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया है एम्प्लॉय एंगुलर क्रेडिट। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, और ये सेम पैकेज जो यहाँ पे हमने ग्रुप में डिफ़ाइन किया है। इस प्रोजेक्ट की जो है वो पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पे जारी सिलेक्ट कर रहा हूँ। जावा का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जावा का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं 1.8 यूज़ कर रहा हूँ। आप जौन सा भी वर्जन यूज़ करें, आप उनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम 4 डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जिनमें से सबसे पहले जो है एक स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी बेसिकली आपको क्या करती है, ये इंक्लूडिंग दी रेस्टफुल एपीआईज आपको प्रोवाइड करती है, और एप्लीकेशन यूजिंग दी स्प्रिंग MEC, ये आपका जो है वे MEC पैटर्न फॉलो करती है। और इसी डिपेंडेंसी में आपका जो है वो टॉमकैट एम्बेडेड भी आता है। हम सर्वलेट और JSP का जब हम यूज़ करते थे तो वहाँ पे हमें टॉमकैट अलग से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था इक्लिप्स में या वेब के प्रोजेक्ट में। लेकिन इस डिपेंडेंसी को यूज़ करने के बाद ये एम्बेडेड टॉमकैट खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। एक और डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं स्प्रिंग डेटा JPA। स्प्रिंग डेटा JPA बेसिकली आपको क्या है कि ये डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हाइबरनेट की फंक्शनैलिटी हमें देती है। हाइबरनेट बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हम कोई भी डेटा ऐड करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो अगर हम हाइबरनेट को फ़िलहाल के लिए साइड पे रख दें तो पहले हमें क्या है, क्यूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल वैल्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपडेट दिस टेबल, सेट वैल्यू दिस वन फ्रॉम ID दिस। तो ये हमें क्या करना पड़ता था, एक क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। लेकिन हाइबरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हम इंजेक्ट हो जाएंगे अपने डेटाबेस के साथ, जो हमें हाइबरनेट जो है एक JPA की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जावा पर्सिस्टेंट APIs। इसके अलावा डेव टूल भी हम ऐड कर लेते हैं। डेव टूल बेसिकली क्या है, डेव टूल जो है जब भी आप एप्लीकेशन में बैकएंड पे चेंजेस करेंगे तो ये लाइव लोडेड करेगा। मीनवाइल के जब आपने बैकएंड पे चेंज किया और सेव किया तो एम्बेडेड टॉमकैट जो है वो खुद ब खुद एप्लीकेशन को रीलोड कर देगा। अब आप सर्वलेट में हम क्या करते थे कि जब भी बैकएंड पे सर्वलेट में हम चेंजेस करते थे तो उसके बाद क्या है कि सर्वर को हम रीस्टार्ट करते थे, क्योंकि चेंजेस के बाद रीस्टार्ट करने के बाद हम उनका आउटपुट देखते थे। तो डेवटूल बेसिकली वही फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करता है, लेकिन ये खुद ब खुद है, और प्रोवाइड दी फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट। तो सेव करेंगे ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए डेटाबेस। यहाँ पे हमें स्प्रिंग डेटाबेस चाहिए, ऐड करें। ये 4 हमें डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। डेटाबेस बेसिकली किस लिए हम यूज़ करें, यूजिंग द स्प्रिंग डेटा और JDBC ड्राइवर। जिस तरह से हम
सर्वलेट की मैं दोबारा बात करूंगा कि सर्वलेट में हम क्या करते थे कि एक कनेक्टर जो है वो ऐड करते थे, जो JDBC की एक जार फाइल होती थी, उसके अलावा फिर हम उस डेटा को कनेक्ट करते थे। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन आपकी जनरेट हो जाएगी या और डाउनलोड हो जाएगी। आप इस एप्लीकेशन पे जाएं, जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ गई। इस एप्लीकेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर दें, जिस भी फोल्डर में आप करें, ये आपका एप्लीकेशन आ गया। पॉम XML फाइल और कंप्लीट मेवन का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब ये वाली एप्लीकेशन क्या कर रहा हूँ, ये वाली एप्लीकेशन मैंने जो है अपने Eclipse में इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके पास नेट कनेक्टेड है। अगर नेट कनेक्टेड नहीं है तो कुछ डिपेंडेंसी, जब आप इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो कुछ डिपेंडेंसी जो है वो नेट के थ्रू डाउनलोड होंगी। तो मेक श्योर करना है आपने कि नेट कनेक्टेड है। और मेवन का प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जर्नल पे नहीं जाना, सिलेक्ट करेंगे मेवन के बाद एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट डबल क्लिक करें। यहाँ पे हमें पाथ देना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पाथ देता हूँ कि डाउनलोड में आ जाएं, और डाउनलोड के बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय के नाम से। ये प्रोजेक्ट मैंने ऐड करना है, एम्प्लॉय एंगुलर CRUD ऐप, जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया है। ऐड करें तो ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। देन ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। सिंपल आप क्या करें, फिनिश पे क्लिक करें। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक करें ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है, और विद इन दी टाइम ये कुछ डिपेंडेंसी ऐड करता जाएगा, कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये कुछ डिपेंडेंसी जो है ऐड हो रही हैं, और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कौन सी डिपेंडेंसी है। ये एक्चुअल मेवन प्रोजेक्ट का यही फ़ायदा है कि आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिंपल ऐड करते हैं या कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो उस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो जार फाइल खुद ब खुद डाउनलोड होकर आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती हैं, जो मेन एडवांटेज है। क्योंकि अगर हम मेवन को फ़िलहाल के लिए जो स्किप कर दें तो सर्वलेट की एप्लीकेशन में हम क्या कर देते, सर्वलेट की एप्लीकेशन में हम जार फाइल अलग से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो है जार फाइल इंपोर्ट हमें मैन्युअली नहीं करनी, सिंपल हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो खुद ब खुद जार फाइल ऐड हो जाएंगी। अच्छा, एप्लीकेशन इंपोर्ट हो चुकी है और ये एप्लीकेशन आ गई, जो एप्लीकेशन का नाम था एम्प्लॉय एंगुलर CRUD एप्लीकेशन। अगर इस एप्लीकेशन में अब चेक करूं तो एक pom.xml फाइल आपको दिखेगी, और pom.xml फाइल में आपकी वो सब डिपेंडेंसी जो हमने ऐड की है वो आपको दिखेंगी। जावा का वर्जन कौन सा है, उसके अलावा पैकेज क्या है, और एप्लीकेशन का नाम क्या है, जब आप जार बनाएंगे तो उनका वर्जन क्या होगा। देन यहाँ पे डिपेंडेंसी एक रूट टैग यूज़ हो रहा है, और डिपेंडेंसी के इनसाइड जो है, डिपेंडेंसी के इनसाइड जो एक डिपेंडेंसी का टैग है, जहाँ पे जो हमने JPA JDBC वेब एंड डेव टूल की जो डिपेंडेंसी ऐड की थी वो यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है। जितनी भी आप डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वो आप pom.xml फाइल में ऐड करेंगे। देन हम बात करें कि जार फाइल अगर हम देखें तो चेक करें, जैसे मैंने कहा कि जब आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे तो नेट का होना लाजमन है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि वो जार फाइल को जो है वो डिपेंडेंसी के ज़रिए नेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेगा। तो ये जितनी भी जार फाइल है ये हमने खुद मैनुअल ऐड नहीं की, ये खुद ब खुद ऐड हो गई हैं। खुद ब खुद से मतलब कि डिपेंडेंसी के थ्रू ऐड हुई हैं। और SRC पे हम चेक करें तो एक पैकेज बना हुआ है, और पैकेज में आपका एक जावा का क्लास है। जावा के क्लास में एक एनोटेशन यूज़ हो रहा है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और इस वाले क्लास में मेन मेथड है, या ये आपकी वो क्लास है जहाँ से एप्लीकेशन आपकी रन होगी, जहाँ से एप्लीकेशन आपकी रन होगी। जिस तरह से इतना पता होगा कि जावा का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या JVM का वो मेन मेथड ही होता है।
यहाँ से स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट करके आपको दिखाऊं, चेक कर लेते हैं कि कोई एरर ये आएगा कि अभी तक हमने डिपेंडेंसी ऐड की है एसक्यूएल की, लेकिन डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बनाया। बिल्कुल यही एरर आया है कि डेटाबेस का कनेक्शन अभी तक नहीं बना। इसका रीज़न ये है कि हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, क्योंकि हम pom.xml फाइल में एक डिपेंडेंसी यूज़ करें जो है JDBC की। तो डेटाबेस का कनेक्शन हम बना लेते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ पे बनेगा, आप SRC मेन रिसोर्स में क्लिक करें, एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के नाम से एक आपको फाइल मिलेगी, उस फाइल को आप ओपन करें। यहाँ पे आप डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आप डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ जो मेरे डेटाबेस का सर्वर है। देन एसक्यूएल योक में आईडी यूज़ कर रहा हूँ जो माईएसक्यूएल की एक डेटाबेस की आईडी है। और उसके बाद यहाँ पे एक पहले डेटाबेस बना देते हैं। सिर्फ हमें डेटाबेस बनाना है, टेबल खुद ब खुद JPA के या हाइबरनेट के थ्रू क्रिएट भी हो जाएगी, उसमें कॉलम भी क्रिएट हो जाएंगे, और ऐड अपडेट डिलीट जो है वो खुद ब खुद जो है वो JPA के थ्रू होगा। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ एम्प्लॉय एंगुलर क्रड ऐप। ठीक है, ये डेटाबेस आप सिंपल क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद अब इस डेटाबेस का हम कनेक्शन बनाएंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोड जो है आप गूगल से कॉपी कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं एक जो है बेसिक सी चीज़ आपको रिपीट करवाता रहूँ, या उसके अलावा हम बेसिक चीज़ पे ही डिस्कस करें। सिंपल है, यहाँ पे डेटाबेस का जो है वो URL आएगा। डेटाबेस जो है वो URL मेरे पास जो है वो JDBC MySQL है, और कौन से सर्वर पे यूज़ हो रहा है, लोकल होस्ट पे, और उनका पोर्ट क्या है। पोर्ट यहाँ पे मेरे वाले डेटाबेस में ये आप कैसे पता कर सकते हैं, आप जो है अपने डेटाबेस का पोर्ट चेक कर लें, और उसके अलावा सर्वर क्या है। देन डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस मेरा जो है वो एम्प्लॉय एंगुलर क्रड ऐप डेटाबेस है। यहाँ पे UTC मैंने टाइम जोन भी ऐड कर लिया है, इनकेस अगर कोई एरर नहीं आता, आप इनको ना यूज़ करें तो आई होप तब भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे केस में जो है ये एरर क्रिएट करेगा जब भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। डेटाबेस यूज़र नेम क्या है, मेरे डेटाबेस यूज़र नेम जो है वो रूट है। पासवर्ड मैंने डेटाबेस का नहीं रखा। इसके अलावा ड्राइवर्स क्या है, ड्राइवर्स यहाँ पे JDBC ड्राइवर्स यूज़ करें। देन हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे माइस्क्यूएल। जो भी आप डेटाबेस का वर्जन यूज़ करें, यहाँ पे आप वो वर्जन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, DDL को जो है वो अपडेट रख रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम रिकॉर्ड अपडेट डिलीट करें तो हमारे अकॉर्डिंग ही जो है वही रिकॉर्ड अपडेट करें या वही रिकॉर्ड डिलीट करें। या अगर यहाँ पे आप अपडेट नहीं रखेंगे तो इसका रीज़न ये है कि आपका जो है जब भी आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे तो वो रिकॉर्ड ओवरराइड होता जाएगा। एक रिकॉर्ड ऐड किया तो दूसरा रिकॉर्ड ऐड करने के बाद जो है वो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो ओवरराइड हो जाएगा। देन यहाँ पे मैंने जो है वो JPA शो SQL कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो तो एक क्यूरी फॉर्मेट में मुझे कंसोल पे शो होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मेट को मैंने ट्रू कर दिया है। अब आप ये मैं स्नैप कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। अगर वहाँ से कॉपी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल मैंने यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट डेटाबेस कनेक्टिविटी इन प्रॉपर्टी फाइल, कोई सी भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का डेटाबेस का जो है वो कनेक्शन का कोड मिल जाएगा। आप कॉपी करके अपनी प्रॉपर्टी फाइल में ऐड करें। मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में आप ये कनेक्टिविटी को ऐड करना है। अब हमारा डेटाबेस बन चुका है, कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि जो पहले एरर आ रहा था अब वो एरर आ रहा है।
इस एप्लीकेशन को मैं एग्जीक्यूट करके आपको कंसोल पे आउटपुट दिखाऊं तो चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। जो पहले हमें एरर आ रहा था जो था डेटाबेस का, अब वो एरर नहीं आ रहा। और अगर हम देखें तो एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहा है। और एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर जो है किस पोर्ट पे यूज़ हो रहा है, पोर्ट इसका ये है। अब इस एप्लीकेशन को जो है हम इस पोर्ट के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लोकल होस्ट। और पोर्ट आपका होगा इस एप्लीकेशन का जो पोर्ट होगा वो 8080 होगा।